हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये विविध के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम अलर्ट के, जो आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैथोलॉजी पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा रोनाल्ड बर्थ नाम है। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो नवीन चावला है। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। दोस्तों, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो पाणिनि। पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण के जनक हैं। अगला प्रश्न, बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है मतलब किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, व्यास सम्मान किस में दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है साहित्य क्षेत्र में। साहित्य क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, अजात शत्रु किसका उपनाम है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगला प्रश्न, निर्मय हृदय किनका उपनाम है? तो मदर टेरेसा का। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का स्थापना वर्ष क्या है? तो 1948 है। अगला प्रश्न, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो गांधीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न, रमण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का स्थापना वर्ष मतलब कब है? तो 1965 नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, ताजमहल यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो 1983। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल 1983 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। ये आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, विश्व सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनता है? तो 14 सितंबर को मिलता है। अगला प्रश्न, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में दोस्तों नाटो का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन, ब्रिटेन में, लंदन में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है। यहाँ पे हमारा प्रश्न था, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, इंडिया के संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों ये संसद ही नाम है। भारत के संसद का नाम संसद ही है। अगला प्रश्न, कनाडा के संसद का क्या नाम है? तो पार्लियामेंट। अगला प्रश्न हमारा, मैकमोहन रेखा कहाँ पर स्थित है? तो रूस तथा फिनलैंड के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा कहाँ पर स्थित है? तो भारत तथा चाइना में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे ऊंची राजधानी मतलब कहाँ पर है? तो ये लापाज बोलिविया में, लापाज बोलिविया में है और यह विश्व का सबसे ऊंची राजधानी है दोस्तों। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली मतलब भारतीय महिला कौन थी? यहाँ पे इंडिया लिखा है ना भारतीय महिला, तो कल्पना चावला। दोस्तों ये भारत की थी और अंतरिक्ष में जाने वाली है प्रथम भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो AR रहमान थे। AR रहमान जो थे गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम बोलती फिल्म का क्या नाम था? तो आलम आरा। आलम आरा था हो जाए दोस्तों, वो भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा गल्फ मतलब पूरे वर्ल्ड में कहाँ का है? तो मैक्सिको का गल्फ है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रगति का प्रतीक क्या होता है? तो चक्र होता है। चक्र जो होता है प्रगति का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, संकट का प्रतीक क्या होता है? तो उल्टा झंडा। उल्टा झंडा जो होता है संकट का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, शांति का प्रतीक कबूतर पक्षी। कबूतर पक्षी जो होता है शांति का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अरब की स्थापना कब की गई थी? तो 22 मार्च 1945 में। यह काहिरा में है और 22 मार्च 1945 को अरब लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, थल सेना को कितने कमांड में बांटा गया है? तो 7 कमांड में। थल सेना को पूरे 7 कमांड में बांटा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, एकता स्थल समाधि स्थल का संबंध मतलब किससे है? तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह से एकता स्थल समाधि स्थल का संबंध है। दोस्तों ये भी हमारे कुछ विविध के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो शुरू करते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति हैं, तो प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों ये 1969 में देविका रानी रोरी को मिला था। दूसरे व्यक्ति थे 1971 में पृथ्वीराज कपूर को मिला था। तीसरे व्यक्ति दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले थे 1973 में सुलोचना रूबी नायर को मिला था। चतुर्थ व्यक्ति थे दोस्तों 1975 में धीरेन गांगुली को मिला था। नितिन बोस को ये 5वें व्यक्ति थे 1977 में मिला था। छठे व्यक्ति जो थे वो सोहराब मोदी थे और इनको 1979 में मिला था। 7वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे नौशाद अली। ये 1981 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीते थे। 8वें नंबर पे थे 1983 में दुर्गा खोटे। दुर्गा खोटे ने 1983 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता था, तो ये 8वें नंबर के थे। अगले हैं वी शांताराम। 1985 में ये 9वें नंबर के थे तथा इन्होंने 1985 में वी शांताराम ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता था और 1987 में राज कपूर थे। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विविध के, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा कमेंट करिएगा। धन्यवाद।